नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 3 वीडियो शुरू करने के पहले हम लोग फटाफट से पिछले 2 वीडियोस में डिस्कस किए गए सेलिएंट फीचर्स का रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने संविधान के फॉलोइंग फीचर्स को देखा। पहला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। और चौथा, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल राइट्स वैसे राइट्स होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स का होना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को आर्बिट्ररी डिसीजंस लेने से रोकता है। हालांकि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की छूट है तो आप कुछ भी बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर बनाया है। अभी हम लोग फटाफट लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को देख लेते हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी यानी कि बराबरी का हक। यह सभी के साथ निष्पक्षता और समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। दूसरा, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार नागरिकों को बोलने की अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान पूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता मुहैया कराता है। हालांकि इन फ्रीडम्स पे भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। छठा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान का यह हिस्सा आयरलैंड और स्पेन के संविधान से प्रेरित है। इसका लक्ष्य नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। डीपीएसपी के सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं यानी कि फंडामेंटल हैं। देश के लिए कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। हालांकि ये बाध्य नहीं है, मतलब इसको लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। संविधान का यह हिस्सा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1975 में लाया गया। संविधान का यह हिस्सा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी 11 मौलिक कर्तव्यों को स्पेसिफाई करता है, जैसे कि संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना इत्यादि। और बाकी के मौलिक कर्तव्यों को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सेकुलर स्टेट यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश। भारतीय संविधान भारत को एक सेकुलर स्टेट यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्थापित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाता। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान ने लोकसभा इलेक्शंस और राज्यों के असेंबली इलेक्शंस के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया है, यानी कि हर एक नागरिक जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर है उसे वोट देने का अधिकार मिलता है बिना किसी भेदभाव के। 1989 तक यह उम्र सीमा 21 साल की थी। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में फेडरल फीचर्स यानी कि संघात्मक फीचर्स होने के बावजूद भी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, यानी कि भारत में राज्य की नागरिकता नहीं मिलती है, सिर्फ भारत देश की नागरिकता मिलती है। और सभी लोकेशन के नागरिकों को समान पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे कि ट्राइबल एरियाज। इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बल्कि कुछ स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन, स्वतंत्र बॉडीज की भी स्थापना करता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन इत्यादि। ये संस्थाएं बिना किसी अन्य निकाय के दबाव में आकर काम करें, उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। 3 टियर गवर्नमेंट यानी कि त्रिस्तरीय सरकार। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ पंचायत और नगर के स्तर पर लोकल गवर्नमेंट की भी व्यवस्था की है। हालांकि यह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल तौर पर नहीं था,
73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायत को संवैधानिक मान्यता मिली और 74th अमेंडमेंट के तहत नगर पालिका को 1992 में संवैधानिक मान्यता मिली। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। करिए सब्सक्राइब।